Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe in home. I am your English teacher Miss Sidra. Okay students, today we are doing not copy work, we are not doing book work, not written work. Today we are doing activity. Okay, what we doing? Activity. आज टीचर आपको क्या करवाएंगी? एक्टिविटी करवाएंगी. अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एक्टिविटी करवाएंगी टीचर? तो टीचर आज आपको एक न्यू एक्टिविटी करवाएंगी. दिस इज़ अ बॉक्स. ये हमारे पास एक बॉक्स है. किस चीज़ का बॉक्स है? स्पेलिंग्स. ये हमारे पास पजल्स बॉक्स है. इसमें हमें क्या करना है? हमें स्पेलिंग्स ज्वाइन करनी है. ओके, मैच करनी है. मैचड स्पेलिंग्स. ओके, अब आप यहाँ देख रहे होंगे ये पजल्स है और ये स्पेलिंग है. यानी फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ काउ. ये काउ की पिक्चर है. अब काउ के हम पजल्स में ज्वाइन करें और इसको ही स्पेलिंग्स को भी. ओके, इसी तरह केक की भी है. ठीक, तो मैंने इसमें क्या करा है, कुछ पजल्स इसमें से निकाले और इनकी स्पेलिंग्स को मैंने ज्वाइन करके रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए कि हमें ऐसा ही करना है. ठीक है, अब मैं इनको क्या करूँगी, मैं इनको पजल्स को ब्रेक कर दूँगी. क्या करूँगी? ब्रेक कर दूँगी, यानी अलग अलग कर दूँगी. ओके, लाइक दिस. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपके अपने घर में पजल्स हों, आपको पता है आप पजल्स को किस तरह से प्ले करते हैं. मैंने इसको मैसी कर दिया, बहुत मैसी कर दिया. ओके, ताकि मैं फाइंड करूं और पजल्स ज्वाइन करूं. ओके, लाइक दिस. ओके, इस तरह से मैंने पजल्स को आपस में ब्रेक करके इसको मैश कर दिया है. ओके स्टूडेंट्स, लुक एट दिस. नाउ अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये पजल्स को ज्वाइन करूँगी. मैं पजल्स को ज्वाइन करूँगी. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस. व्हाट इज दिस? इसका नेम क्या है? दिस इज डग. यस, वाओ. And tell me, what is the first sound of duck? Duck. Yes, duck. अब हमें क्या करना है, ये तो हमें डक की कंप्लीट पिक्चर दी हुई है, हमें इसकी स्पेलिंग के साथ इसको ज्वाइन करना है. ओके, सो टेल मी व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डक. अब हम साउंड प्रोनाउंस करेंगे. ड अ ख क. डक. ओके, जब हम बोलते हैं डक, मैंने आपको क्लास में भी बताया था हम किस तरह स्पेलिंग्स बोलते हैं. पहले हम लोग साउंड लेते हैं, फिर उसके बाद हम उनको उनके स्पेलिंग्स को कॉल करते हैं, देन हम उनको आपस में ज्वाइन करके पढ़ते हैं. ओके, नाउ ड अ ख क. डक. अब वेयर इज द स्पेलिंग ऑफ डक? दिस इज नो, ये तो चेंज है क्योंकि ड के बाद तो अ आना था, तो ये तो चेंज है. अब हम स्पेलिंग फाइंड करते हैं. दिस इज, यस, लुक एट दिस. ड अ ख क. डक. ओके, हम इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं और इसको स्पेलिंग से भी पढ़ सकते हैं, लाइक अल्फ़ाबेट DUCK. डक. DUCK. डक. ओके, नाउ व्हाट इज दिस? गर्ल्स के पास तो होती है. व्हाट इज दिस? डॉल. व्हाट इज दिस? डॉल. एंड टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ डॉल? यस, द डॉल. अब डॉल के आगे हम डॉल को ब्रेक कर करके पढ़ेंगे, यानी तोड़ तोड़ के. तो क्या साउंड्स आएंगे? ड ओ ल. इसमें डबल एल आता है, यानी 2 एल आते हैं. ओके, तो वेयर इज ड ओ इल? दिस इज, यस, वी ज्वाइंड इट. ओके, नाउ आई फाइंड वन पजल. मुझे एक पजल मिला है. व्हाट इज द फर्स्ट साउंड? ख. व्हाट इज द फर्स्ट साउंड? ख. और ये कुछ बनी हुई है पर्पल कलर की, क्या है? ख फॉर क्या आता है? सोचे, थिंक करें.
खकार, यस खकार। अब हम स्पेलिंग्स को ज्वाइन करेंगे और फाइंड करेंगे खार की पिक्चर। ओके, अब यहाँ खार पर्पल कलर की है, तो यानी हमारे पास जो खार है वो पर्पल कलर की है। अब हम पर्पल कलर में ही पजल्स फाइंड करेंगे। ओके, फाइंड इट, आई फाइंड, वाओ, नाउ आई ज्वाइंड इट, नो ये तो ज्वाइन नहीं हो रहा, यानी आई वॉन्ट एन अदर पजल, मुझे एक और पजल की नीड है। ओके, मैंने इसको अपने पास रख लिया ताकि ये इन बाकी पजल्स में मिक्स ना हो। ओके, अब मुझे पता है हमारी कार कौन से कलर की है, पर्पल कलर की है, तो अब मैं पर्पल कलर की ही और चीज़ें फाइंड करूँगी। दिस इज, वाओ मुझे तो फौरन मिल गई, ये तो मेरे सामने थी इसलिए। नाउ अब मैं ज्वाइन करती हूँ, ज्वाइन हो रहा है, यस ये तो ज्वाइन हो गया, वाओ। अब मेरे पास ये वाला जो पजल था मैं चेक करती हूँ कि ये आपस में ज्वाइन होता है, यस ज्वाइन हो गया। अब कार तो इनकम्प्लीट है क्योंकि हमारे पास कार की स्पेलिंग भी कंप्लीट नहीं है और यहाँ पे कार भी कंप्लीट नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी और मेरी जो बाकी का पीस है पजल का वो फाइंड करूँगी। ओके, नाउ आई फाइंड इट, वेयर इज पर्पल कलर, यस आई फाइंड इट। ओके, and I join it. Okay students, now read the spelling, K-A-R, car. Okay, spellings की तरह भी अल्फ़ाबेट्स की तरह भी पढ़ सकते हैं, C-A-R, car, और साउंड में भी K-A-R, कार। ओके, साउंड से आप लोग बहुत जल्दी स्पेलिंग्स लर्न करते हैं क्योंकि हम जो स्पेलिंग्स या जो वर्ड बोलते हैं हम उसको ब्रेक करते हैं तो हमारे साउंड्स आते हैं। ओके, नाउ आई फाइंड एन अदर पिक्चर। ओके स्टूडेंट्स, आई फाउंड एन अदर पिक्चर। अब मैं क्या फाउंड करूँ, मुझे यहाँ पे ए दिख रहा है, व्हाट इज दिस, ए। ओके, अब मैं इसमें देखूंगी एफ और क्या क्या आता है, एफ और एलिफेंट आता है, एफ और एम्बलम आता है, एफ और एग भी आता है। अब यहाँ पे जो पिक्चर दी है मुझे पता है इसका थोड़ा सा कलर जो है येलो कलर का है, थोड़ा सा कलर ऑरेंज कलर का है, तो थिंक कि कौन सी पिक्चर हो सकती है, एलिफेंट, नो एलिफेंट तो ग्रे कलर का होता है, तो क्या होगा, थिंक करें, एफ और क्या आता है, और यस एग आता है, क्या आता है, एग। तो आई थिंक येलो कलर का तो एग होता है ना। तो अब मैं यहाँ पे येलो कलर की पिक्चर फाइंड करूँगी और उसको ज्वाइन करूँगी, फिर मैं फिर पता करेंगी कि टीचर आपकी सही है या रॉन्ग। ओके, नाउ आई फाउंड, ये तो मुझे एग जैसे ही लग रहा है, चलिए मैं इसको अपने पजल्स के पास रख लेती हूँ। नाउ आई फाउंड एन अदर पिक्चर, दिस इज, आई ज्वाइन इट, ओ अब मैं इसको ज्वाइन करूँ, नो ये तो ज्वाइन नहीं हो रहा, तो आई वॉन्ट एन अदर पजल। ओके, नाउ फाइंड इट, जो मेरे एग को कंप्लीट कर दे, कौन सी होगी, लुक एट दिस, पजल्स इतने मैसी हुए हैं कि हमें समझ में ही नहीं आ रहे हैं ना, तो पजल्स को सही से रखना है ताकि हमें सही से नज़र आए। दे वाओ, मुझे तो ये दिख गया, सेम कलर है। नाउ अब मैं ज्वाइन करके देखती हूँ कि ये सेम कलर ज्वाइन हो रहा है, वाओ ये तो ज्वाइन हो गया, यानी हमारे पास जो नेक्स्ट पिक्चर है वो एग है। व्हाट इज दिस, एग, EGG, एग। वाओ, हमारे पास कौन क्या है, आ गई नेक्स्ट पिक्चर, एग। नाउ आई फाइंड एन अदर पिक्चर, ख, अभी मेरे पास यहाँ पे ख फॉर कार थी, लुक एट दिस। अब मेरे पास एक और चीज़ आई है जो ख फॉर होती है,
और इसकी टेल भी है। तो ये क्या है, क्या है, सोचे। खा फॉर खार आता है, खा फॉर कैंडल, खा फॉर केक, खा फॉर काऊ। यस, काऊ। काऊ की तो टेल भी होती है और इस तरह से लेग्स होते हैं, यानी हमारी जो नेक्स्ट पिक्चर है वो काऊ है। वाओ। अब हम फाइंड करेंगे बाकी पजल्स काऊ का। ओके, नाउ फाइंड इट। वाह, मुझे तो इसका फेस फाइंड हो गया। अब मैं इसको इसके बाकी पजल के साथ ज्वाइन करूंगी। ये ज्वाइन नहीं हो रहा, यानी हमारे पजल्स मिसिंग हैं। ओके, नाउ आई फाइंड इट। इसको हम फाइंड करेंगे। दिस इज, यस, सेम कलर है। वाओ। अब मैं इसको उसके साथ ज्वाइन करूंगी लाइक दिस। लेकिन अभी भी इसका फेस इनकम्प्लीट है। अब मुझे क्या करना है, इसका फेस कंप्लीट करना है। तो अब मैं काऊ का फेस फाइंड कर रही हूँ। वेयर इज काऊ फेस? दिस इज, यस, वाओ। आई join it. COW, cow. What is this? Cow. I hope you enjoy this activity. I find another thing. ये भी मुझे कुछ कार जैसी लग रही है, लेकिन कार तो ख से आता है। कार तो ख से आता है, तो ये तो बा है। तो बा फॉर क्या होता है? सोचे, थिंक। ब बॉल। नो, इसमें तो व्हील है। बस। यस। ओके, अब मुझे पता है कि बस है, और बस कौन से कलर की है? येलो कलर की है। अब मैं येलो कलर फाइंड करूंगी। ओके, दिस इज, लेकिन बस में तो गा नहीं आता, तो ये नहीं होगा। ओके, I find it. Yes, I find. But ये इसका पीस ज्वाइन नहीं हो रहा, तो मुझे वन मोर पीस ज्वाइन करना है। ओके, नाउ आई फाइंड इट। Where is? Oh, this is. I joined it. Wow, bus. 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 Now, come into next. What is this? This is look like a duck. This is look like a duck. Yes. So tell me, what is the first sound of duck? Duck. What is the first sound of duck? Duck. अब हमें क्या करना है, इसकी इधर भी जो पजल होगा उसको भी फाइंड करना है, और इधर भी जो पजल होगा उसको भी फाइंड करना है, ताकि हमारी डक कंप्लीट हो जाए। सो वी फाइंड इट। वेयर इज डक? बाकी फेस कहाँ है डक का? आप लोग को दिख रहा है? यस, आई फाइंड इट। वाओ। और अब मैंने इसकी बीक को ज्वाइन कर दिया है, लेकिन मुझे इसका बैक साइड नहीं नजर आ रहा। वेयर इज इट? Yes, I find it, or I join it. Okay, now read like this. DUCK, duck. DUCK, duck. Okay. Now, students, अब हम नेक्स्ट पजल अपना कंप्लीट करेंगे। मुझे यहाँ पे एक और पजल दिख रहा है, जो ये कुछ डॉग टाइप है ना? हाफ है, इनकम्प्लीट है, तो पहले तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ओके, अब मैं डॉग का बाकी फेस जो है वो फाइंड करूँगी, ताकि वो कंप्लीट हो जाए। वेयर इज फाइंड इट? आपको नज़र आ रहा है? यस, आई फाइंड इट। ये डॉग का फेस हो गया, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, और इसकी स्पेलिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ डॉग? एनीवन नोस? द डॉग।
The dog. Wow, I find it. And I join it. Okay. Now students, come into next. Dog. Dog. What is the last sound of dog? G. G. Okay, I find ga. This is no. ये तो complete नहीं हो रहा. अब मैं ga जो find करूँगी. Where is? Yes, this is. And I join it. Now read the spelling. D-O-G. Dog. The dog. The dog. Now come into another picture. What is this? Okay. Now अब वो से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे फायर भी मुझे नज़र आ रहा है. यहाँ पे मुझे वुड्स भी नज़र आ रही है. इसका मतलब यहाँ पे फायर है, यानी फायर. फायर. अब मुझे यहाँ पे फायर फाइंड करना है, यानी जो हमारी आग है वो फाइंड करनी है. ओके. अब इस तरह से वुड और फायर ये कहाँ पर है अब हम फाइंड करेंगे. ओके. वेयर इज दिस इज, बट दिस इज इनकम्प्लीट. सो अब मैं इसको साइड में रख दूंगी ताकि ये मुझसे मिस ना हो. अब मुझे इसी तरीके की और चीज़ फाइंड करनी है. ओके. और पजल फाइंड करना है. तो वेयर इज this is, yes, and I join it like this. Fire. 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 Okay. Now अब मुझे यहाँ पे कुछ और भी दिख रहा है. What is this? What is this? Rain. Rainbow. तो ये रेन और रेनबो तो नहीं है. ये क्या होगा? और क्या आता है? रैबिट. नो, रैबिट भी नहीं है. ये रिंग. यस, ये रिंग जैसा ही दिख रहा है ना. लुक लाइक दिस. तो ये रिंग होगा. रिंग. तो अब मुझे इसी तरह की येलो और पजल्स फाइंड करने. अब तो इजीली फाइंड हो जाएंगे बिकॉज हमारे पास जो मैसिव पजल्स थे वो कम हो गए. तो आई फाइंड इजीली. ओके. I joined it. Wow. And another piece. Yes, this is ring. 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 Okay. Now से ग्रीन कलर का क्या होता है सोचे. और यहाँ पे हमारे पास 3 पजल्स हैं ग्रीन कलर के. तो ये क्या होगा? चलिए इसको हम ज्वाइन कर दें, फिर हम फाइंड कर दें कि क्या होगा. नो, ये तो ज्वाइन नहीं हो रहा, यानी सेंटर में दूसरा भी आएगा. तो हम इसको साइड में रखते हैं. नो, ये भी सेंटर पार्ट नहीं है. इसको मैं लास्ट में करती हूँ. यस, दिस इज द लास्ट पार्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट. वाओ. सो टेल मी व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? फ्रॉग. व्हाट इज दिस? फ्रॉग. फ्रॉग क्या होता है? मेंढक, यानी फ्रॉग. फ्रॉग. एंड आई हैव अ लास्ट पजल. व्हाट इज दिस? ओके, आई ज्वाइन. नो, ये तो ज्वाइन नहीं हो रहा. सो मैं इसको लास्ट में रखती हूँ. एंड लास्ट पजल इज, वाओ, इजीली ज्वाइन हो गया बिकॉज ये लास्ट था ना, इसलिए इजीली हो गया. फॉक्स. फॉक्स. फॉक्स भेड़िए को कहते हैं. ओके. नाउ खखार, एग, खकाओ, बबल्स, the dog, fire, ring, frog, fox. ओके स्टूडेंट्स, आपके घर में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी. परफॉर्म करिएगा अगर एक्टिविटीज़ आपके पास हैं और वीडियोस बना के मुझे सेंड करिएगा. आई होप यू एंजॉय दिस एक्टिविटी. सो गिव मी अ फीडबैक एंड रिव्यूज़. आप लोग उसको देखिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा और कमेंट करिएगा आपको एक्टिविटी कैसी लगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. I am Miss Mahjabeen, Foundation Year 1, Metropolitan Foundation School. I hope you all are fine
and stay safe your homes. आप लोग अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और जो है मास्क वेयर कीजिए, सैनिटाइज़र एंड 28 सेकेंड तक अपने हैंड वॉश कीजिए बहुत अच्छी तरीके से, ताकि कोई भी जर्म्स आप तक के ना पहुँचे, और अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ रखिए। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हार्ट माइंड स्टेप बी। ओके, ओपन योर बुक्स। पेज नंबर 28। डेट मेंशन करेंगे हम लोग। ओके, जिस डेट पे भी अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हैं आप अपनी डेट ज़रूर पहले मेंशन करिएगा। कलर्स, फॉलो द curly pattern and join dots. Color it in the shades of black, gray, pink and red. क्या करना है हमें कर्लीज जो है उसके पैटर्न पे डॉट्स को अकॉर्डिंग हमें ड्रॉ करना है। ओके, फिर उसके बाद हमें कलर्स शेड्स देने हैं। कौन कौन से? ब्लैक, ग्रे, पिंक एंड रेड। ये देखें, वाओ, दिख रहा है आप लोगों को? क्या है ये? आप लोगों को पता है? ये हमें एग्जाम्पल दिए इन्होंने, आपको इसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है। क्या चीज़ है ये? यस, ये शेप है ना? आप लोगों ने पोएम पढ़ी है ना? आपकी बुक में, उर्दू की बुक में भी है, बाबा ब्लैक शेप। हमें वही चीज़ को ड्रॉ करना है अपनी ड्राइंग में। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको डॉट्स के अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉ करेंगे, फिर इतने ही अच्छे अच्छे कलर्स करेंगे। ओके, चलिए हम पोएम पढ़ते हैं, पोएम सिंग करते हैं। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल? यस सर, 3 बैग फुल। 1 for my master, 1 for his dame, and 1 for the little boy that lives down the lane. आप लोगों ने अपनी उर्दू की बुक में भी ये पोएम पढ़ी है ना? हम लोगों ने उर्दू की बुक में पढ़ी है ना? ये देखिए, ये रही। काली काली भेड़ों ऊन है क्या? जी हाँ 3 थैलियाँ। एक मास्टर जी की, एक भाईजान की, और एक छोटे बच्चे की जो रहता है वहाँ, है ना? बिल्कुल इसी तरह ये देखिए, हमारी 3 काली काली भेड़ें, है ना? और ये देखिए, ये बोल रही हैं जी हाँ 3 थैलियाँ। एक मास्टर जी की, एक भाईजान की, एक छोटे बच्चे की जो रहता है वहाँ, है? इसी तरह से हम सिंग करते जाएंगे और साथ साथ में ड्रॉ करते जाएंगे। जब हम ड्रॉ करेंगे अच्छा सा नीट क्लीन, फिर उसके बाद हम कलरिंग करेंगे। ओके, ये स्टार्ट। देखिए, ये हमारे यहाँ पर लाइन ड्रॉप कर दी है ना, जिसने हमें एग्जाम्पल में ड्रॉ करके पहले से हमें बताया हुआ है कि हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है और इसी तरह से सर्कल्स लेके जाना है। ओके, ये देखिए, बिल्कुल सेम आप डॉट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये देखिए, आपके डॉट्स कवर हो रहे हैं। इसी तरह से हम
बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग भी अपना वर्क कीजिएगा, बिल्कुल नीट और क्लीन, और कलरिंग भी बहुत अच्छे नीट क्लीन कीजिएगा, गंदे नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, और बुक भी नहीं आप लोगों की ख़राब होनी चाहिए। ओके, गुड। वीडियोस पूरी देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। कंप्लीट वीडियोस देखते हुए अपना पूरा वर्क कंप्लीट कीजिए। देखिए हम लोगों ने इसी की मैचिंग के हिसाब से आप अपने पूरे कर्लीज कंप्लीट कर लिए। अब हम कलर्स करेंगे। ओके, कलर्स कौन कौन से? पिंक कहाँ पर है? उसके कर्ल्स जो है ना उन पे है पिंक। क्या होता है? शिप, बाबा ब्लैक शिप, दुम्बा है ना, दुम्बे को बोलते हैं ना शिप। तो वो कैसे होता है? फ्लॉफी से सारे बाल होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? हेयर्स होते हैं ना, पूरे बाल होते हैं, बड़े होते हैं, है ना, कितने। तो वो किस कलर के हैं? कौन सा कलर है उसमें? पिंक के साथ हमें इसके सर्कल में रेड कलर करना है। रेड कलरिंग से हम लोग कलरिंग करेंगे। ओके, पहले हम रेड कलर्स यूज़ करेंगे। पहले कलर से अपना रेड कलर कंप्लीट करने के बाद हम फिर पिंक कलर्स करेंगे। नीट और क्लीन कीजिएगा और साथ साथ में अपनी पोयम भी सिंग करते जाइए, सिंग कीजिए। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल? यस सर, 3 बैग फुल, 1 for my master, 1 for my day, and 1 for my little boy, for the little boy that lives down the lane. उससे बाबा ब्लैक शिप जो होते हैं ना, उनसे आके वो पूछते हैं कि बाबा ब्लैक शिप, काली काली भेड़ो ऊन है क्या? बोलती हैं यस सर, जी हाँ, 3 बैग फुल, 3 थैलियाँ हैं, है ना। फिर उसके बाद कहते हैं एक 1 for my मास्टर, यानी एक मास्टर जी की है, और 1 for my डैम, एक आंटी की है, और 1 for the little boy to lives down the lane, और एक जो है ना वो छोटे बच्चे की है जो रहता है वहाँ पर। तो मास्टर जी को इसने एक थैली दे दी, एक जो है आंटी को, और एक किसकी है? छोटे बच्चे की। ठीक है, इसी तरीके से आप भी पोयम सिंग करते जाइएगा और साथ साथ में कलरिंग भी। नीट एंड क्लीन। गुड। आप लोगों के पहले भी वर्क तमाम आ चुका है, बहुत अच्छा बच्चों ने काम किया है, तमाम वर्क बहुत। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल? यस सर, 3 बैग फुल, 1 for my master, 1 for the day, and 1 for the little boy to the lives down the lake.
काली काली भेड़ों उन्हें क्या, जी हाँ 3 थैलियाँ, एक मास्टर जी की, एक भाई जान की, एक छोटे बच्चे की जो रहता है वहाँ। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग भी सेइंग करते रहिएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए ना। ये शीप के हेयर्स हैं, शीप के हेयर्स ऐसे ही होते हैं ना, देखे हैं ना आप लोगों ने, बिल्कुल इसी तरह के शीप्स के हेयर हैं। गुड, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग भी अपना वर्क करते जाइएगा कंप्लीट, फिर आपको स्टार भी मिलेगा, गुड भी मिलेगा, है ना। कंप्लीट हो गया। अब हम उसकी फेस पे भी रेड कलर से कलरिंग करेंगे, लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, ओके, लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। इस तरीके से हम अपनी कलरिंग को कंप्लीट करेंगे ताकि नीट हो। स्टूडेंट्स टेक अ ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर हम करेंगे इसकी आईज पे। ब्लैक आईज होती है ना, यस, ब्लैक आईज पे, ये देखिए, और इसी तरह से उसके माउथ पे, ठीक है, ये देखिए, ये हमने माउथ पे भी इस ब्लैक कलर से कलरिंग कर ली। ये देखिए बिल्कुल इसी की तरह से। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए ब्लैक कलर है, हम इसके लेग्स हैं, लेग्स पे हम कौन सा कलर कर रहे हैं, ग्रे, क्योंकि ग्रे कलर ज़्यादातर होता नहीं, ऑलमोस्ट बच्चों के पास ग्रे कलर नहीं होता मेजॉरिटी में, तो हम ग्रे को किस तरीके से यूज़ करेंगे, ब्लैक कलर लेके उसको बिल्कुल लाइट 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 लाइट, ये देखिए बिल्कुल लाइट से शेड देंगे, शेडिंग करेंगे ना तो हमारा ब्लैक कलर कंप्लीट होगा। पहले कॉर्नर्स पे, फिर उसके बाद सेंटर में, पहले कॉर्नर्स में, कॉर्नर्स के हम बॉर्डर ड्रॉ कर लेते हैं पहले ड्राइंग कलरिंग करके, फिर उसके बाद सेंटर में बिल्कुल लाइट लाइट यूज़ कीजिएगा कलर। पहले बॉर्डर्स पे, फिर उसके बाद सेंटर में, ठीक है। ये देखिए पहले बॉर्डर में हमने ड्रॉ कर लिए, कलरिंग से कलरिंग कर ली, फिर उसके बाद अब हम सेंटर में, ये देखिए मैचिंग हो गई ना आपकी, बिल्कुल ग्रे कलर की, बिल्कुल लाइट लाइट ग्रे कलर हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल डार्क नहीं करेंगे, डार्क करने से क्या हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा, ग्रे का कोई टच नहीं आएगा, ओके। बिल्कुल इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा और साफ सुथरा नीट कीजिएगा। टेक अ पिंक कलर, पहले बॉर्डर्स पे, पहले हम बॉर्डर्स पे कलरिंग करेंगे, देखिए
बॉर्डर्स पे करने से ये होगा स्टूडेंट्स कि वो बाहर नहीं निकलेगा, गंदा नहीं होगा, आपकी ड्राइंग बहुत नीट एंड क्लीन होगी, आपका ड्राइंग पेज बहुत नीट होगा, बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और आपको रेज़र ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा। कि हमने बॉर्डर कंप्लीट कर लिए, ये वाली साइड्स के पूरे कंप्लीट बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग अपने वर्क को कंप्लीट कीजिएगा। मम्मा की मदद से हेल्प लीजिएगा, मम्मा की हेल्प लीजिएगा और मम्मा की हेल्प से अपना वर्क कंप्लीट कीजिएगा। देखिए बिल्कुल इक्वल कलर कीजिएगा। बॉर्डर्स पे, फिर उसके बाद इनसाइड। ये हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी wool? Yes sir, yes sir, 3 bag full. One for my master, one for madam, one for the little boy to live down the lane. ये हमने बॉर्डर कंप्लीट कर लिए ना यहाँ के, और अब यहाँ से भी कंप्लीट हो रहे हैं बॉर्डर हमारे। ये बिल्कुल लाइट लाइट ड्रॉ करना है, क्योंकि आप लोगों को कलरिंग करना बहुत पसंद है, आप लोग बहुत शौक से कलरिंग करते हो, तो इसीलिए बहुत अच्छी नीट और क्लीन कीजिएगा। ओके, बिल्कुल नीट। और साथ में सिंग भी करते जाइए, पोएम भी याद हो जाएगी आपको, इंग्लिश की भी एंड उर्दू की भी, दोनों। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, हमारा वर्क कंप्लीट हो गया, कलरिंग कंप्लीट हो गई है ना, बाबा ब्लैक शेप कंप्लीट हो गए, कलरिंग कर ली हम लोगों ने, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आप लोग भी इसी तरीके से सिंग करते जाइएगा और कलरिंग करते जाइएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये बाबा ब्लैक शिप के एयर्स हैं और ये वाइट ही रहेंगे। ये देखें, ये वाइट रहेंगे। ओके, इसको नहीं कलर करना है आपको, इसमें बिल्कुल कलरिंग नहीं कीजिएगा। ओके, पेज नंबर 28, यहाँ पर हमें डेट मेंशन करनी है कि हम जिस डेट पे भी अपना वर्क करेंगे हम अपनी डेट लिखेंगे, मंथ 12 एंड ईयर 2020। कलर्स बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, ठीक है, और साथ में पोएम सिंग करते जाएंगे।
ठीक है, अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, और अच्छा अच्छा वर्क कीजिए और जल्दी जल्दी हमें सेंड करते जाइए। ओके, अल्लाह हाफिज़।